अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय कॉइन इलेक्ट्रॉन मेथड। इससे पहले हमने एसिडिक मीडियम के अंदर इक्वेशन को बैलेंस किए हैं, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिक मीडियम के अंदर आप इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद से कर सकेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है और कौन कौन से स्टेप्स एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में कॉमन है। ठीक है, और कौन कौन से स्टेप डिफरेंट है, जो कॉमन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो डिफरेंट है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो यही है कि हम इस पूरे इक्वेशन को दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक करेंगे। तो स्टेप वन स्प्लिट द इक्वेशन into टू पार्ट्स। इक्वेशन को हम दो पार्ट्स के अंदर तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? CrOH, ठीक है, ये इक्वेशन के राइट साइड पे क्या बना रहे हैं? CrO4 -2। ठीक है, ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है और SO4 -2 इसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं SO3 -2 के अंदर। तो हमने पहला यही किया, इस पूरे इक्वेशन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। इसके बाद स्टेप टू में आप क्या करेंगे? स्टेप टू में आप बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब देखें इस इक्वेशन में अगर आपको नज़र आता है कि वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बगैर, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है वो बैलेंस है क्या? अगर आप यहाँ देखें इस साइड पे Cr और इस साइड पे भी एक एक Cr, दोनों क्रोमियम दोनों साइड पे एक एक है, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सल्फर की अगर आप बात करते हैं तो इस साइड पर भी एक सल्फर, इस साइड पर भी एक, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो दो हमारे पास एलिमेंट है क्रोमियम और सल्फर, वो ऑलरेडी बैलेंस है, तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2, अब आपने क्या बैलेंस करने हैं? ऑक्सीजन को बैलेंस करने हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं? वाटर को ऐड करते हैं बाय एडिंग H2O। ठीक है, पहले आप दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लें, CrOH3 CrO4 -2 और यहाँ पे SO4 -2 और यहाँ पे क्या है? SO4 SO3 -2। अब अगर यहाँ देखें तो इस साइड पे मेरे पास 3 ऑक्सीजन है और इस साइड पे 4 ऑक्सीजन है, तो मुझे इस साइड पे एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो मैं वाटर के थ्रू उसको पूरा करूँगा। एक वाटर मॉलिक्यूल आपको यहाँ ऐड करने होंगे, तो 4 ऑक्सीजन इधर और 4 ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इस इक्वेशन में बैलेंस। दूसरी इक्वेशन में 4 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर, इस साइड पे आपको एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने होंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों साइड पे बैलेंस हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होता है हाइड्रोजन को बैलेंस करना। अब हाइड्रोजन को आप कैसे बैलेंस करेंगे? कोई यहाँ तक आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। स्टेप नंबर 3 में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। स्टेप 3, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन। आपने H+ आयन की मदद से हाइड्रोजन को दोनों साइड पे बैलेंस करने हैं। दोबारा से दोनों इक्वेशन को पूरा लिख लें, H2O CrOH3 Cr
O4 -2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, SO4 -2 एंड SO3 -2 प्लस H2। अब हम जा रहे हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने। इस इक्वेशन में देखें तो 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है और इस साइड पे एक भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो हमें इस साइड पे 5 प्रोटॉन ऐड करने होंगे। तो 5H प्लस हमने इस साइड पर ऐड किया, ठीक है। और इस साइड पे देखें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमें 2 प्रोटॉन ऐड करने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस। अब ये जो स्टेप 4 है, ठीक है, स्टेप फोर हमारे पास डिफरेंट है। स्टेप 4 थोड़ा डिफरेंट है, किससे? एसिडिक मीडियम से। देखो एसिडिक मीडियम के अंदर यहाँ इस स्टेप के बाद फ़ौरन आप जो है चार्जेस को बैलेंस करते हैं, लेकिन बेसिक मीडियम के अंदर स्टेप नंबर 3 के बाद आप क्या करेंगे, एक और काम एक्स्ट्रा करेंगे। इसमें ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो ये है कि आपने दोनों इक्वेशन में हाइड्रोजन की तादाद के बराबर OH ऐड करने हैं, ठीक है। वो भी इक्वेशन की दोनों साइड पे। कैसे? स्टेप नंबर 4 देखें आप, ऐड OH माइनस आयन on both sides of the इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, दोनों में आप OH ऐड करेंगे और कितने OH करेंगे वो आपको बताएगा H प्लस आयन। यहाँ पे 5H प्लस आयन है तो आपको 5OH दोनों साइड पे ऐड करना होगा, यानी इस साइड पर भी और इस साइड पर, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो आपको क्या करना होगा, 5OH माइनस यहाँ भी ऐड करने होंगे, ठीक है, प्लस CrOH3 और इस साइड पे CrO4 -2 प्लस 5SH प्लस। और आपको पता है आपने दोनों साइड पे ऐड करने हैं, तो यहाँ पे 5OH, ठीक है, 5OH माइनस 5OH यहाँ पर ऐड किया और 5OH दोनों साइड पे। इसी तरह इस इक्वेशन के लिए करेंगे आप। यहाँ पे कितने OH ऐड करेंगे तो वो आपको हाइड्रोजन बताएगा। 2H प्लस है तो उतना ही आप OH करेंगे, तो 2OH माइनस प्लस 2H प्लस SO4 -2 और SO3 -2 प्लस H2, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टेप नंबर 5 है हमारे पास, ये स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, अगर आप इस पर थोड़ा गौर करें ना, तो यहाँ पे 5H प्लस और 5OH ये दोनों आपस में मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, 5 वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे दोनों मिलके, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे, आप इसी स्टेप के अंदर ही जो है ना इसको कर सकते हैं। इसको आप इस तरह लिखें, स्टेप 5 में आप कुछ यूँ करें कि यहाँ पे 5OH माइनस आयन प्लस CrOH3, यहाँ पे CrO4 -2 प्लस यहाँ पे क्या होगा H2O, यानी H और OH में के H2O बनाए, कितने बनाए 5, ठीक है, 5H2O मॉलिक्यूल बनाए और यहाँ पे 2 मिलके कितने बनाए 2H2O प्लस SO4 -2 और इधर आप देखें तो क्या हुआ SO3 -2 प्लस H2। देखें
ठीक है। एक और बात, इसी स्टेप के अंदर अगर आप स्टेप 6 करना चाहें, इस तरह करना चाहें कि ये वाटर मॉलिक्यूल इस साइड पे लेके आके इससे माइनस करें, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ये स्टेप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही स्टेप 6 में मैं ये कर रहा हूँ। स्टेप 6। अच्छा, यहाँ पे ये जो H2O है यहाँ पे स्किप हुआ है, हमारे पास एक H2O, वो हम यहाँ पे साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, H2O भी साथ में मौजूद है, यहाँ पर भी H2O। ठीक है, तो स्टेप 5 देखें। स्टेप नंबर 6 देखें। स्टेप नंबर 6 में क्या होगा देखें, ये जो H2O है वो इस साइड पे आके माइनस होगा, या दूसरे अल्फाज में आप यहाँ से एक H2O काटे, इधर से काटे, तो यहाँ पे 4 बचेगा, और इसी तरह यहाँ से काटे, यहाँ से 2 बचेगा। तो ये स्टेप हम करने जा रहे हैं। 5OH माइनस प्लस CrOH3, इधर क्या होगा CrO4 -2। एंड देखें यहाँ से हमने एक H2O को स्किप किया ना, तो यहाँ पे एक H2O कम होगा, कितना होगा यहाँ पे 4H2O। इसी तरह यहाँ से और यहाँ से H2O कट जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट ओनली 1H2O बचेंगे, और यहाँ पे SO4 -2। ठीक है, और SO3 -2। तो यहाँ तक जो है ना, जो स्टेप है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है, किससे, एसिडिक मीडियम से। ये बेसिक मीडियम के अंदर एक्स्ट्रा स्टेप्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ से आगे फिर वही है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चार्ज को बैलेंस करने हैं। स्टेप नंबर 7 में हम क्या करेंगे, चार्जेस को बैलेंस करेंगे। स्टेप 7, बैलेंस चार्जेस। और आपको पता है चार्जेस को आप बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए कैसे, अगर आप इधर देखें ना, पहले मैं पूरी क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, उसके बाद ऐड करूँगा। 5OH माइनस प्लस CrOH3, और यहाँ पे CrO4 -2 प्लस 4H2O। पहले इधर देखिए, यहाँ पे 5 नेगेटिव आए हैं, ठीक है, और इधर 2, तो 5 और 2, 5 नेगेटिव आयन और 2 नेगेटिव आयन। अब मुझे जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे वो यहाँ करने होंगे, क्यों, अगर मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा ना, तो दोनों साइड पे 5 हो, बराबर हो जाएगा, यानी मुझे इस साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की ज़रूरत है। तो 3 और 2 5 इस साइड पे हो गए, 5 नेगेटिव चार्ज इस साइड पे हो गए। इस इक्वेशन का अगर आप देखें तो H2O प्लस SO4 -2 SO3 -2। इसमें देखें इस साइड पे हमारे पास क्या है, अच्छा इसमें OH भी था, वो तो हमारे पास यहाँ पे इसमें जो OH है, ठीक है, इसमें कोई OH नहीं है क्या, हाँ इसमें OH होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों साइड पे हमने ऐड करने थे, तो वो 2OH हमने यहाँ से ऐड नहीं किए, 2OH माइनस, क्योंकि 2OH आपको दोनों साइड पे मैंने बोला है कि जो OH है वो आप दोनों साइड पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस 2OH माइनस, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, प्लस 2OH माइनस। ठीक है, OH को आप दोनों साइड पे ऐड करेंगे। देखो एक चीज़ अगर आपने कहीं पे कोई मिस्टेक आपने की ना, तो दूसरा स्टेप आपको बताएगा कि आपने कोई मिस्टेक की है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो 4 नेगेटिव चार्ज इस साइड पे हैं, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज 4, और इस साइड पे जस्ट 2 है, तो यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने होंगे, तब जाके हमारे पास दोनों साइड पे 4 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमारे पास चार्जेस बैलेंस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चार्जेस के बाद हम क्या बैलेंस करेंगे, हम आपको पता है जिस तरह
एसिडिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते थे, यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएंगी, बैलेंस इक्वेशन आ जाएंगे। तो आखिरी स्टेप है, करते हैं स्टेप नंबर 8। स्टेप 8, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 सा, आप पे लिखिए, आप स्टेटमेंट लिखें, क्योंकि हमने कैंसिल आउट करना है इलेक्ट्रॉन को, तो कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन इस इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करें, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप इक्वेशन 1 को 2 के साथ, एंड इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है। उसके बाद एंड ऐड बोथ इक्वेशंस, और जो इक्वेशन आपके पास आएंगे दोनों को आप ऐड करेंगे तो फाइनली आपके पास बैलेंस इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 OH माइनस आयन प्लस, क्योंकि इसको हम किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो 2 CrOH, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और इसको भी यहाँ पे सामने कोएफिशिएंट में 2 CrO4 माइनस 2, अच्छा, प्लस 4 2 सा 8 H2O, ठीक है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3H2O प्लस 3SO4 माइनस 2, और यहाँ देखें तो 3SO3 माइनस 2 प्लस, अच्छा इसको किससे करेंगे, इसको हम 3 से कर रहे हैं ना, तो 3 2 ज़ा 6 OH माइनस, ठीक है भाई। अब हमने कहा ऐड बोथ इक्वेशन, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएंगी, जो कि हमारे पास बैलेंस इक्वेशन होंगी। अच्छा, इससे पहले हम कुछ चीज़ें कैंसिल आउट करते हैं, इसके यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है भाई। और देखें यहाँ से 3 वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ से 3 वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल आउट करेंगे, ध्यान में रखिए आप इस बात को। और यहाँ से 10H2O इधर 6, तो 6 और यहाँ से 6OH आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ से 6OH जब निकल जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो कितने बच गए इधर, ओनली 4OH माइनस, ठीक है। बाकी ये चीज़ें जेटिस आप यहाँ पे लिखेंगे 2 CrOH 3, और यहाँ पे हमारे पास देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, वाटर भी यहाँ पे ख़त्म है, और बचा क्या फिर 3SO4 माइनस 2, ठीक है। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आपके पास ये चीज़ आ है, राइट साइड पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ से 2 CrO4 माइनस 2, देखें यहाँ से 3 ऑलरेडी बैलेंस हो गए ना, तो कितने बच गए इधर, 5H2O, और आखिर में यहाँ पे हमारे पास 3SO3 माइनस 2, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या है, बैलेंस
बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम देखते हैं वाकई में ये हमारे पास बैलेंस है कि नहीं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स है वो चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। 2 क्रोमियम, ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले क्रोमियम को हम चेक करते हैं कि हमारे पास बैलेंस है कि नहीं। इस साइड पे हमारे पास 2 क्रोमियम और उस साइड पर भी 2 क्रोमियम। क्रोमियम हमारे पास क्या है भाई, दोनों साइड पे बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं सल्फर को। सल्फर की अगर आप दोनों साइड पे बात करें तो सल्फर इस साइड पे अगर आप देखें तो 3 सल्फर, सल्फर हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 3, और इस साइड पर अगर आप देखें तो 3 सल्फर, ठीक है भाई, सल्फर भी हमारे पास बैलेंस है। अब हम चेक करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को हम चेक करेंगे कि बैलेंस है कि ये या नहीं है। ये दो हमारे पास ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट्स है वो बैलेंस है। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास देखिए दोनों साइड पे हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं। इस साइड पे हमारे पास है यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 2 3 6 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन, और 4 6 12 ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास कितने हो गए 10, 2 और 2 22 ऑक्सीजन हमारे पास लेफ्ट साइड पर है, और राइट साइड पर भी इतना ही होना चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ पे 4 2 8 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 3 3 9 ऑक्सीजन, ठीक है भाई। 9 पे आप 8 प्लस करें 17 18 19 20 21 22 22 ऑक्सीजन हमारे पास राइट साइड पर है, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद हमारे पास लास्ट चीज़ है वो है क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन देखेंगे दोनों साइड पे हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, और इधर देखिए 3 2 6, यानी टोटल यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना वो 10 हाइड्रोजन इस साइड पे, और इस साइड पर देखें 5 2 10 हाइड्रोजन भी दोनों साइड पर बैलेंस है। अब आखिरी चीज़, ये सब एलिमेंट्स बैलेंस नहीं करने, हमें चार्जेस भी देखने हैं कि दोनों साइड पे चार्जेस बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना 4 नेगेटिव चार्ज और 3 2 6, 4 और 6 10 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है भाई, 10 नेगेटिव चार्ज इस साइड पे। और इस साइड पे देखें 2 2 4 और यहाँ पे 3 2 6, तो 10 नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, इसके राइट साइड पर मौजूद है। क्लियर है, चार्जेस भी समझ में आया। चले इंशाल्लाह बाकी जितने भी हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।